हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीए बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस से। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पॉलियो वर्ड का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए कैरेक्टर इज ए कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन्स, जब कोई ट्रेट या कैरेक्टर्स मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप्स। ठीक है, इन्वायरमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द फिनोटाइप्स। क्या होता है कि कल हमने क्या बात किया था कि हमने बात किया था कि वहां पर जो इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता वहां पर। ठीक है, वहां पर एक फिनोटाइप में एक से ज्यादा जीन होते हैं तो हमारा इंटरजेनिक हुआ। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस हो गया? वहां पर जो था इन्वायरमेंट का रोल नहीं था, यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट का रोल है। ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल होता है, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये लोकस। अब लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? लोकस वर्ड का मतलब होता है लोकेशन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? जीन पोजीशन, लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जिन लोकेशन पर जीन प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं क्यूटियल्स। ठीक है, क्यूटियल्स का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस। ठीक है, अब ना मेंडेलियन ने जो मेंडेलियन थे, अब मेंडेलियन ने ये नहीं कहा था कि एक से ज्यादा जीन कहा था, और ना मेंडेलियन ने ये कहा था कि इन्वायरमेंट कहा था। ठीक है, ना मेंडेलियन ने एक से ज्यादा जीन कहा था, ना मेंडेलियन ने इन्वायरमेंट कहा था। तो इन्होंने दोनों काम कर दिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या हुआ? डेविएशन हो गया, डेविएशन हो गया। ठीक है, किसका? मेंडेलिज्म इनहेरिटेंस का। ठीक है, ये एक डेविएशन हो गया मेंडेलिज्म इनहेरिटेंस का। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में हम मेंडेलिज्म इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी देखता है या फिर एक्सप्रेशन देखता है जीन का। ठीक है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जो होता है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। ठीक है, या एक्सप्रेशन देखता है जीन का। ठीक है, क्वालिटी एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन एक्सप्रेस और नॉट, जीन एक्सप्रेस हुआ ये देखता है जीन एक्सप्रेस हुआ या नहीं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो होता है वो कितनी अमाउंट में जीन एक्सप्रेस हुआ वो देखता है। ठीक है, कितने अमाउंट में जीन एक्सप्रेस हुआ वो देखता है। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं तो प्लांट हाइट हुआ इसका एग्जांपल। ठीक है, तो प्लांट हाइट क्या है? यहाँ पर क्या देख रहा है? प्लांट हाइट जो है वो टोल है या ड्राफ है। तो कौन से एलिल्स आ रहे हैं? टोल वाले एलिल्स आ रहे हैं या फिर ड्राफ वाले एलिल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टोल या ड्राफ दिख रहा है सीधा सीधा हो रहा है ना, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या होता है? आर पार। ठीक है, टोल या ड्राफ, बीच में कुछ नहीं। ठीक है, टोल या ड्राफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर्स। अब ह्यूमन स्किन कलर्स को देखेंगे तो कैसा होता है? तो बहुत लाइट व्हाइट कलर, फेयर, स्लाइटली डार्क, डार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ना क्वांटिटी की बात, अमाउंट की बात। अगर गोरा है तो कितना गोरा है, कॉम्प्लेक्स डार्क कॉम्प्लेक्स है तो कितना डार्क है। ठीक है, कितना डार्क कॉम्प्लेक्स है, स्लाइटली डार्क है या पूरा डार्क है। अगर फेयर है तो कितना फेयर है। अगर लाइट है तो व्हाइट लाइट है दिख रहा है या फिर व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो गया ना अमाउंट की बात। ठीक है, तो अलग अलग अमाउंट की बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम क्वांटिटेटिव ट्रेट का ग्राफ देखते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? वेल शेप्ड ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सट्रीम वाले जो फिनोटाइप्स होते हैं वो सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन में जो बिल्कुल एक्सट्रीम डार्क कॉम्प्लेक्स वाले सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर वाइटेस्ट कॉम्प्लेक्स वाले सबसे ज्यादा होते हैं, या सांवले रंग वाले सबसे ज्यादा होते हैं। तो जो सांवले रंग वाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, एक्सट्रीम डार्क वाले जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीम डार्क वाले सबसे कम होते हैं, और जो वाइटेस्ट भी होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ यही दिखा रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एक्सट्रीम वाले फिनोटाइप जो होते हैं वो सबसे कम देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं ये क्या होता है। फिनोटाइप में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस एलील का कंट्रीब्यूशन होता है, रिसेसिव एलील का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली डोमिनेंस एलील्स। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में डोमिनेंस एलील का कंट्रीब्यूशन होता है, रिसेसिव एलील का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट इसका एग्जांपल लेते हैं एक प्लांट हाइट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को जब हमने पढ़ा था वहां पर प्लांट हाइट था, तो वहां पर वो होगा ही।
ठीक है, वहां पर वो हो गई। यहाँ पर बस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांट हाइट का। ठीक है, ये क्या है, ये पॉलीजेनिक है। ठीक है, ये रेगुलेट होता है 3 जीन्स से, ये रेगुलेट होता है 3 जीन्स से। एक बहुत छोटा सा प्लांट था, एक बहुत छोटा सा प्लांट था, ड्राफ्ट प्लांट था, उसकी जो हाइट थी 120 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जो टॉल प्लांट था उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 150 सेंटीमीटर। एंड इसके मिडल का जो प्लांट था उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 135 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंडलिज्म होता तो यहाँ पर या तो ड्राफ्ट प्लांट होते और टॉल प्लांट होते, मिडिल प्लांट यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, अगर मैंडलिज्म होता, ठीक है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट प्लांट होते, टॉल प्लांट होते, मिडिल प्लांट यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंडलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे छोटे प्लांट मतलब उनके पास कोई भी डोमिनेंट्स एलील नहीं है। ठीक है, कितने जीन से, 3 जीन से, ए बी बी सी सी। ठीक है, सारे के सारे रिसेसिव हैं। ठीक है, ये मिनिमम ऑल रिसेसिव है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो है टॉल प्लांट है, अब सबसे बड़ा जो प्लांट है टॉल प्लांट है, तो उसके लिए सारे के सारे डोमिनेंट्स एलील है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो है डोमिनेंट्स है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है नेचर में प्लांट हाइट का जीन ही ना हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नेचर में प्लांट हाइट का जीन ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि डोमिनेंट ना हो, सारे के सारे रिसेसिव हो। ठीक है, तो ये मिनिमम का मतलब क्या होता है, ये मिनिमम का मतलब क्या होता है, इस मिनिमम का मतलब है कि हर कंडीशन में इतनी हाइट आएगी ही तो आएगी। इसके बाद जो 1 मीटर बढ़ेगा या 2 मीटर बढ़ेगा, 3 मीटर 4 मीटर बढ़ेंगे, वो किसकी वजह से होगा, डोमिनेंट एलील की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा, डोमिनेंट एलील की वजह से होगा। अब उसी तरीके से टॉल प्लांट में भी, ठीक है, 120 तो इसकी हाइट है ही है, उसके बाद जो 30 सेंटीमीटर जो बढ़ा है वो किसकी वजह से होगा, डोमिनेंट एलील की वजह से बढ़ा है। ठीक है, हमने क्या समझा है कि मिनिमम का मतलब क्या होगा, ये मिनिमम आएगा, इसके बाद 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर जो भी बढ़ेगा वो किसकी वजह से होगा, डोमिनेंट एलील की वजह से होगा। ठीक है, मिनिमम आएगी तो उसके बाद अगर मैक्सिमम अगर आएगा तो 120 तो इसकी हाइट होगी ही होगी, उसके बाद जो 30 सेंटीमीटर बढ़ा है वो किसकी वजह से होगा, वो डोमिनेंट एलील की वजह से बढ़ा है। 120 तो इसकी हाइट होगी, उसके बाद 30 सेंटीमीटर जो बढ़ा है वो किसकी वजह से, डोमिनेंट एलील की वजह से बढ़ा है। ठीक है, कितने डोमिनेंट एलील है, 6 है। ठीक है, 6 डोमिनेंट एलील है। 6 ने कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद 6 एलील ने कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। तो 1 एलील ने कितना दिया, 30/6 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 एलील ने कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। 1 एलील ने कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, अब मिडिल हाइट क्या है, ठीक है, अब मिडिल हाइट क्या है इन दोनों का बीच का। ठीक है, मतलब कैसा होगा, ए बी बी सी सी। ठीक है, 120 तो होगा ही, 120 तो होगा ही, 120 तो होगा ही, उसके बाद 3 डोमिनेंट्स और होगा इसके पास। ठीक है, 3 डोमिनेंट्स और होगा, 3 डोमिनेंट्स और होगा। अब ये 5 कहाँ से आ गया, तो 1 एलील का कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, तो 120 प्लस 15 इक्वल टू 135 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन फ्रूट वेट का। ठीक है, हम कंसीडर करें क्वेश्चन फ्रूट वेट का। हम देख रहे हैं दो जीन्स के साथ देख रहे हैं, तो इसका वेट कितना होगा, 120 ग्राम, और इसका वेट कितना होगा, 100 ग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन F1 जनरेशन क्या होगा, और बी वाले ने पूछा ए बी बी का बताओ, ए बी बी का बताओ, और ए बी बी का बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं। मिनिमम कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, मिनिमम कितना है, 100 ग्राम। तो कैसे बनेगा ये, 100 प्लस 20। ठीक है, तो कितने एलिल्स हैं यहाँ पर, 4 एलिल्स हैं, 1 2 3 4 एलिल्स है ना। तो 4 एलिल्स के लिए कितना चाहिए हमें, 20 ग्राम चाहिए। 1 एलिल के लिए कितना चाहिए हमें, 20/4 इक्वल टू 5 ग्राम चाहिए। ठीक है, 4 एलिल्स के लिए 20 चाहिए और 1 एलिल के लिए हमें 5 ग्राम चाहिए। F1 जनरेशन क्या होगी, ए बी बी इंटू ए बी बी। ठीक है, फिर ए बी बी को क्रॉस करेंगे, तो ए बी बी को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बी मिलेगा। ठीक है, किसका बताना है, इसका बताना है, ए बी बी का बताना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 100 तो होगा ही होगा। फिर 2 यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, फिर 2 इंटू 5, 1 एलिल है ना यहाँ पर, 1 एलिल के कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, 100 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 ग्राम चाहिए। ठीक है, हो गया ना, 110 ग्राम। अब यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, ए बी बी
ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 100 तो होगा ही होगा। उसके बाद 3 इंटू 5 इक्वल टू 100 प्लस 15 इक्वल टू 115 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 100 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर 1 है ना, तो प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 तो कितना हुआ 100, 105 होगा। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।